कहाँ दी आपने सैलरी? बताइए ना, कैश दिया है या ऑनलाइन दिया है? कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास, कोई स्लिप होगी जिसमें मेरे साइन होंगे। मैडम ये आदमी ना झूठ बोल रहा है और आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। इस जैसे आदमी को तो मैं अभी नौकरी से निकाल दूं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए थे और ये बात हम आपको पहले भी बताना चाहते थे, पर हमें लगा था कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि हम आपके यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करते हैं। गरीबों को तो कोई सुनवाई होती नहीं है ना, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। मनीष, मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अब मुझे कोई बताएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मैं इतने सालों से आपके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ ये आदमी बोल रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं एक्सेल शीट चेक कर लेती हूँ, फिर पता चल जाएगा कि तुम में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैडम ये एक्सेल शीट चेक करने की क्या जरूरत है? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर एक्सेल शीट में ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम डर क्यों रहे हो एक्सेल शीट चेक करवाने से? तो मुझे सच बताओगे या नहीं मनीष? ये ना सच बोल रहा है। मैंने पिछले 6 महीने से इसकी सैलरी नहीं दी है और इसके साथ साथ ना मैंने 1-2 लोगों की और सैलरी रोक रखी है। मेरी वाइफ का बर्थडे था तो मैंने उसको गिफ्ट में ना गाड़ी दिला दी थी, इसलिए मैंने इन लोगों के पैसे नहीं दिए। और आप भी ज़्यादातर बाहर ही रहती थी तो मुझे लगा आपको पता नहीं चलेगा और उससे पहले मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा। तुम कितने घटिया इंसान हो मनीष। मैं तुम पे कितना विश्वास करती थी, पर तुमने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। अरे मेरे विश्वास को तो गलत फायदा उठाए, साथ में ये जो इतनी मेहनत से काम करता है, इतनी मेहनत से कमाता, इसके साथ भी गलत किया। थोड़ी तो शर्म रखो। और तुमने क्या सोचा कि मैं रहती नहीं हूँ तो तुम कहीं पे भी घोटाला कर सकते हो? अपनी बीवी की इतनी महंगी फरमाइश पूरी करने के लिए एक मेहनती इंसान की कमाई खा गए तो थोड़ी तो शर्म रखते। और हाँ, अगर तुम पे इतने पैसे नहीं थे तो बीवी को गाड़ी बाद में दिला देते। सुना नहीं है क्या तुमने ये कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए? तुम्हें चाहिए थी तो 5 महीना और मेहनत करते, तब ले लेते गाड़ी। और बेचारा ये एक बार तुम्हारी शिकायत नहीं करने आया मेरे पास, 6 महीने बाद जाकर इस इंसान ने अपना मुंह खोला है। और बेचारी इसकी बीवी, अरे दूसरों के घरों में झूठे बर्तन धोकर काम कर रही है। उन बच्चों का स्कूल छूट गया, अब वो पढ़ेंगे कैसे? बेचारा कितनी मेहनत करता है उन सब के लिए, सब खत्म कर दिया तुमने। मैडम हम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं ना इन लोगों के पैसे बहुत जल्द दे दूंगा। हाँ, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे और साथ ही साथ अपने लिए दूसरी नौकरी भी ढूंढ लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इस नौकरी से फायर कर दूंगी, समझे? और शुक्र मना कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, इसलिए सनी बैग पकड़ो। लीजिए। मैडम ऐसा दफा हो जाओ। और हाँ रुको, ये जो भी तुम्हारा हिसाब पेंडिंग है ना, वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। तुम्हारी सारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। नाउ गेट लॉस्ट। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। इसमें आपकी तो कोई भी गलती नहीं है, आप तो हर महीने हमारी तनख्वाह देते थे। और मैडम जी, हमें ना बहुत बुरा लगा जो हमने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। इसी तुम्हारे तरीके से ही तो मुझे समझ में आया कि ये कितना गलत कर रहा था। थैंक यू सो मच। एंड अब चले मीटिंग में? हाँ चलिए।